नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न बार बार फिक्सों में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले ये सभी एग्जाम में जो है प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को सभी ने पूरा देखना और टेस्ट के तौर पर भी सभी ने लगाना है। प्रश्नों को पहले आपने खुद से करने का प्रयास करना है, ताकि जो है आपकी तैयारियों की ये जांच हो सके। दोस्तों देखिए, मैथ के कुछ ऐसे सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते रहता है और ऐसे प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो सभी ने ये देखो, प्रश्नों को करने का तरीका भी देख लेना और ट्रिक भी साथ साथ ये देख लेनी। ऐसे सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं कि कभी आपको ये भूलने वाला नहीं है। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देख कर रखा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, कैसी इसमें ट्रिक लगानी, अगर आप इसको XY मान के करते हो तो आपका ये प्रश्न जो है एक पेज का पूरा हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके के साथ सोल्व करने वाले हैं, बिल्कुल चुटकियों बजाते आपका ये प्रश्न जो है आंसर इसका निकलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि एक घड़ी जो है, माना कि 1 बजे, ठीक है, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे की बात की हुई है। ओके, अब इसमें क्या बोल कि 1 बजे ये 1 बार बजती है और 2 बजे क्या बोल कि 2 बार रिंग 2 बार बजती है, ठीक है, और 3 बजे क्या है, ये 3 बार बज रही है, ठीक है। यही हो रहा है इसमें, बस यही करना है। अब देखो, अब इसमें देखो, अगर ये 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसमें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। देखो हमने पहले एक दिन का पता करना है, ठीक है, देखो घंटों का पता करना है, ठीक है। हमने पहले एक दिन के घंटे का पता करना है कि एक दिन में देखो हम पहले निकालेंगे 12 घंटे का। ओके, 12 घंटे का निकालेंगे तो इसके लिए पहले एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगेगा, देखो n इंटू, देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बस ये फार्मूला निकालना है अपने, इसी से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको मैं कटा देता हूँ, आप काट के करते देखिएगा। देखो करना क्या होता है इसमें, देखो हम पहले 12 घंटे का पता करेंगे तो 12 गुने कितना 13 और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। ओके, अब जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, देखो ये 6 बार में कटा, ठीक है, और 6 की गुना किस में करेंगे, 13 में करेंगे। 13 6 होते हैं 78 होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, प्रश्न का कहने का मतलब है कि देखो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ठीक है, यही हमसे बोला है। देखो अगर माना ये 1 बजे जो है 1 बार बजी है और 2 बजे 2 बार जो है ये, देखो 2 बजे जो है 2 बार बजी और 3 बार जो है 3 बजे बजी है, ठीक है, यही बोला है। तो आपने क्या करना, बस देखो ये 78 है, इसका 2 गुना कर देना, 78 का 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना 156 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। बस इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। तो 156 जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जब ये देखो एक साथ बजेगी, ठीक है, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी, तो एक दिन में ये 156 बार ये बजेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखो, इसी तरीके से आपने इसको सोल्व कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न ये किस टाइप का देकर रखा है। देखो प्रश्न में बोला था कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो साथियों देखो, इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, माने कि खुद में जो ओवरऑल प्रतिशत है ये कितना है, ये 100% है। ओके, ये कितना है, 100% है। अब देखिएगा, इसी में से बोला हुआ है, ठीक है, कि कितने, ये जो है देखो 40% क्या है, ये फीमेल है। अगर देखिएगा 100 में से अगर 40% ये फीमेल है तो मेल कितने बचे फिर, तो मेल बचे हमारे पास कितने, ये बचे हमारे पास 60%, ठीक है। इतनी सी बात बोली है। देखो ये 100% जो ये बट गया है, देखो किस में बटा है, 2 हिस्सों में बट गया है। 40% क्या है, फीमेल है, और मेल कितने आगे हमारे पास 60% जो है ये मेल बचे हैं, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा उल्ट फेर करके रखा होता है, उसको हमने थोड़ा सीधा करना होता है।
तो बस अगर आपको चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करिए फटाफट और आगे भी शेयर करिएगा। देखिएगा अब क्या करना है, देखो दूसरी कंडीशन को बढ़िएगा कि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो 40% क्या है, महिला है, तो हम क्या करेंगे 40% महिला, तो 40 का हम 40% निकाल देंगे। महिला कितनी है, 40% है और उन्होंने 40% मत प्राप्त किया है। तो 40 का क्या करेंगे, 40 का 40% डायरेक्ट निकाल देंगे तो कितना होता है, देखो मैं ऐसे करके निकाल देता हूँ आपको, देखिएगा। तो ये कितना, ये 2 शून्य है, तो ये ऊपर वाले 2 शून्य कट गए, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 16, मतलब ये 16 जो है, ठीक है, मत जो है किसने दिए, महिलाओं ने दिए, ठीक है। अब देखो पुरुष की बात आती हुई, पुरुष में क्या बोला कि 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान की, है ना। तो क्या करेंगे, 60 का 60% निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 60% जो थे ये पुरुष थे, ठीक है, और उसने क्या किए थे, 60% मत भी किए थे। तो 60 का 60% कितना होता है, ये आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कितना होता है, ये 6 गुना 6 36 होता है, प्लस 36 कर देंगे, बस आंसर निकल के आ जाएगा। तो 36 प्लस 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 52। तो 52 जो है प्रतिशत जो है उसके पक्ष में ये मतों का प्रतिशत रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो बस आपने इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो इतना सा टाइम आपको थोड़ा सा समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सोल्व करोगे। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले ये सभी एग्ज़ाम में प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों मैं थोड़ा आउट ऑफ साइड गया हूँ, ठीक है, 2 या 3 दिन में मुझे घर जाने में लगेंगे और तब से आपकी डेली जो है ये क्लास आपकी फटाफट चलने वाली है और साथ साथ आपकी पिटाई भी होने वाली है क्योंकि आप जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखो एक कार्य को 25 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों देखिएगा, मुझे कुछ छात्रों के कमेंट आए थे कि सर ऐसे प्रश्न समझाइए, ऐसे प्रश्न हमें जो है समझ में नहीं आते, हमारे भेजे में नहीं पढ़ते। तो क्यों नहीं पढ़ते, आप AK-47 वाले बच्चा देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे इसको सोल्व करना होता है। देखो XY मान के नहीं करेंगे, ना हम इसमें कोई एलसीएम लेंगे, ना हम इसमें कोई एक्स मानेंगे, ना हम इसमें कोई एक्स मानेंगे, बस सिर्फ प्रश्न को उड़ाएंगे, ठीक है। देखो कैसे ये सोल्व होता है, क्या इसमें करना होता है। देखो क्या करना होता है, देखो हमारे पास क्या है, देखो 15 पुरुष है, ठीक है। देखो थोड़ा मैं इसको फिगर में समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान तरीके से समझ आ सके, थोड़ा सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, देखो 15 पुरुष है, तो देखो मैं मानता हूँ कितने हैं मैन, कितने हैं हमारे पास मैन 15 है, और ये किसी कार्य को जो कर रहे हैं ये कितने में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 दिन में, ओके, ये किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या, एक तो मैन है, ठीक है, आप मेल समझ लो, ठीक है, और फीमेल, फीमेल क्या है हमारे पास, मेल और फीमेल करो, ठीक है। ये कितने हैं, 24 फीमेल है, 24, और ये कार्य को कर रहे हैं 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इनका जो है सेम ही चला हुआ है, 15 मेल है और ये 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं, और 24 फीमेल है, ये भी 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना होता है, देखिएगा आप इसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको रेशो को थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको थोड़ा और आसान हो सके। देखो ये दोनों कट रहे हैं, देखो ये कितने से कटेंगे, देखो डायरेक्ट हम छोटा करके काट देंगे, देखो 3 से काटते हैं, ये 3 बार में कटा, ठीक है, 5 बार में कट रहा है, ठीक है, 3 से नहीं, देखो 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटा, ओके, और 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटा, ये 8 बार में कटा, ठीक है। मतलब फीमेल 8 और मेल जो है ये 5 हो गए, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा कुछ नहीं करना है, अंतिम में हमसे पूछा क्या, देखो हमने इसको बैलेंस बना के बराबर बना लिए। देखो अब क्या करना है, देखो अंतिम में बोल के 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप चाहे मेल को उठाओ, ओके, या आप चाहे फीमेल को उठाओ, आपका जो है आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम पहले उठाते हैं किसको, हम उठाते हैं मेल को उठाते हैं, ठीक है, मेल को उठाएंगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे। देखो हमारे पास पहले कितने थे, 15 मेल 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे थे, ठीक है, यही कर रहे थे। अब देखिएगा पहले पे क्या है, देखो ये 10 पुरुष है, 10 पुरुष
और ये क्या 8 महिलाएं। अब आप चाहे महिलाओं को उठाओ या पुरुष को उठाओ, आपका ये आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। देखिएगा, हम पहले पुरुष को उठाते, देखो ये 10 पुरुष से एक ये है, देखो 5 पुरुष हमने अलग से काट के 1% की वैल्यू निकाल दी, 10 + 5 कितने बने 15, तो बस कटा देंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। बस प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखो 15 से ही आपका 15 कटा, बचा क्या 20 बचा, तो 20 जो है हमारा ये दिनों में ये कार्य जो है पूरा होगा। तो बस इसी तरीके से ये सोल्व आपका प्रश्न होना है। तो 20 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ये देकर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से अब समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको फोड़ दोगे। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी जितने स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं तो उन ग्रुपों तक भी आप शेयर करिएगा। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इसको शेयर करिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का है। देखिएगा, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 लगाते हैं, ठीक है। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ की राशि मिलेगी। तो साथियों देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो ये कैसे सोल्व करना है। देखो हमारे पास माना कि 3 लोग हैं, ठीक है, तो मैं करता हूँ ए, इनको नाम देता हूँ मैं ए और बी और सी, ठीक है। अब पहला जो है ये 2000 रुपये का कर रहा है, और दूसरा जो है ये कर रहा है 2500 का, और तीसरा जो है ये कर रहा है 1000 रुपये का, 1000 रुपये लगा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेशो में कन्वर्ट करेंगे, इसको छोटा करेंगे। देखो ये 00 है तो ये 00 कट गई और ये 00 कट गई। अब ये और छोटा हो रहा है, कैसे छोटा हो रहा है, देखो ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 चौके 20 और 5 पंजो 25, 5 दूने 10, ठीक है, यही हमसे बोल रहा है। अब दोस्तों देखिएगा, लाभ जो है 880 रुपये पर होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिली। अब टोटल जो उसका ओवरऑल लाभ है वो कितना है 880, ठीक है, 880 उसका क्या है लाभ है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है इसमें, देखिएगा समझने का प्रयास करना। देखो अगर उसको टोटल कुल लाभ कितना हो रहा है 880, तो हमने क्या करना है, इसी जो अनुपात हमने बनाए इसी अनुपात का हमने क्या करना है टोटल करना है। तो ये कितना बनेगा, देखो 5 और 4 9, 9 2 11, ठीक है, तो 11 रेशो बराबर कितने का है ये 880 का। तो बस कर देंगे, तो 11 8 काटेंगे, 11 8 88 और ये 1 0 लग जाएगी 80। मतलब हमारे पास 1% की जो वैल्यू निकल के आई है बच्चा, ये आई है 80। अब हमसे अंतिम में जो पूछा होगा हमने उसी के साथ इसको गुना कर देना है। जो अंतिम में पूछा होता है उसी को हमने सेटिस्फाइड करना होता है। हमसे बोला क्या है कि देखो लाभ की राशि मिलेगी, ठीक है, तो अंतिम बोले कि तो अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। तो अंतिम वाला जो रेशो होगा हमारा कितना है, अंतिम का रेशो बनाइए बनाए 2, तो 2 गुने 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ करेंगे 80 के साथ हम कर देंगे 2 को गुना कर देंगे, तो 80 गुना 2 कितना बना 160। तो 160 रुपये जो है किसको मिलेगी, तीसरे वाले व्यक्ति को मिलेंगे। अगर दूसरे का पूछते तो हमने करना था 80 गुने 5 करना था, ठीक है। अगर तीसरे का पूछते हैं तो 80 गुने 4 करना था, ठीक है, और ये तीनों का निकल के हमारे पास आ जाना था। तो प्यारे साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और आपको एक्स और वैक्स मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप AK-47 वाले हो, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न ये किस टाइप का देकर रखा है। और ये प्रश्न भी मैंने आपको ऐसा प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम पिछली वीडियो में करवा के रखा है, तो आप इसको आज खुद करोगे, ठीक है। देखिएगा, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए।
दोस्तों आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है और अंतिम वाली ये लाइन देखनी है, ठीक है, कि अंतिम में हमसे क्या बोला कि पास हुए, कि दोनों विषयों में पास हुए। हमसे पास बोल के रखा है, पिछली वीडियो में फेल बोल के रखा था। देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रयोग करते हैं। ये उत्तीर्ण क्या होता है पास, अनुत्तीर्ण बोलते हैं फेल। तो इधर क्या बोला पास, हमसे पास पूछे, पास का प्रतिशत पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पास के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले में क्या लेंगे पास, दूसरे में क्या लेंगे पास, तीसरे में लेंगे फेल, ठीक है, और प्लस करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। देखो प्लस नहीं, तीनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे 100 से घटा देंगे। बस जो वैल्यू आएगी उसको 100 के साथ घटा देंगे बस, ठीक है। हमने क्या करना, देखो ये क्या 35% क्या है, ये हिंदी में फेल हुए। अगर 35% हिंदी में फेल हुए तो पहले बॉक्स में क्या आएंगे पास। तो पास कितने होंगे 65% ये पास हुए होंगे। अब देखिएगा ये क्या है 45% छात्र क्या है ये अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 45% अंग्रेजी में फेल हुए तो पास कितने हुए, ये हुए 55%, ठीक है 55%। अब देखिए फेल लेंगे, देखो ये 20% दोनों विषयों में ये फेल हुए। अब ये फेल दे के रखे तो हमने बनाना नहीं है बस, तो बस +20 और ये +20। अब क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे। अब आप खुद जोड़ो, ठीक है, इसको आप खुद जोड़ो, जो भी वैल्यू बनती है, ठीक है, जो भी ये वैल्यू बनती है बस उसको आपने क्या करना है 100 से माइनस कर देना है, 100 से घटा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्लस करने का भी पता नहीं लगता है तो मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिएगा कैसे सॉल्व करना, देखो ये कितना है, देखो अगर प्लस करने नहीं आता, देखो ये कितना है 70, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना बना 140 का जोड़ बन रहा है, ठीक है। अब इसको 100 से जब घटाएंगे तो कितना बचा, ये 40 बचा। तो 40% जो है ये इसका आंसर आएगा। तो बस आपने यही देखना कि अंतिम में हमसे क्या पूछा है उसी को आपने देखना है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है और ट्रिक भी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि थोड़ा मैं आउट ऑफ साइड गया हूँ तो 2-3 दिन मुझे घर आने में लगेंगे, तब तक आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, ठीक है। और जल्दी आपका जो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जो है ये आएगा और प्रश्नों की संख्या भी ये बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।